नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। नीतीश कुमार का स्वास्थ्य एक बार फिर बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। पहले समझेंगे घटनाक्रम क्या है, उसके बाद नीतीश कुमार आखिरकार बिहार की राजनीति में कब तक प्रासंगिक बने रहेंगे, आखिर वह अपनी सत्ता छोड़ क्यों नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, पहले घटनाक्रम समझते हैं। घटनाक्रम यह था कि बिहार में कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान राष्ट्रगान शुरू हुआ। नीतीश कुमार उसी समय अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार के साथ बोलने बतियाने लगे। दीपक कुमार को देख के साफ लग रहा है कि वह इस घटना से काफी असहज लग रहे थे। उन्होंने नीतीश को टोका भी कि भाई साहब, एक बार राष्ट्रगान खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे। पर नीतीश कुमार तो अपने धुन में थे, वह वहां पे प्रणाम इत्यादि करते भी हमको दिखाई दिए। तो इस हंसी मजाक की वजह से राजनीतिक रूप से तो उनको घाटा होगा ही, साथ में विपक्षी पार्टियां भी इसके खिलाफ उनकी भर्त्सना करने लग गई, क्योंकि उन्होंने कांड ही ऐसा किया है कि यहाँ पर उनकी खिलाफत, उनकी भर्त्सना होनी ही चाहिए। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह, इन सब लोगों ने नीतीश कुमार की इस हरकत को निंदनीय बताया और कहा कि अब उनकी स्थिति ऐसी है कि वह अब गद्दी पर नहीं बैठ सकते, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब विपक्षी पार्टियां हैं, विरोध तो करेंगे ही, पर अपने गठबंधन वालों को तो संभालना पड़ेगा ना। तो फिर एनडीए वाले नीतीश कुमार की स्थिति को संभालने में लग गए। बीजेपी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई राष्ट्रगान का अपमान नहीं हुआ है। और वहीं पर जेडीयू एमएलसी बोलते बोलते इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने कहा कि नीतीश अस्वस्थ नहीं है, लालू अस्वस्थ है, किडनी तो उनकी ट्रांसप्लांट हुई है। अब बात यह है कि लालू जी वर्तमान समय में एक्टिव पॉलिटिक्स में तो है नहीं, तो उनके ऊपर तो आरोप लगना नहीं है। भाई साहब, वह अस्वस्थ है नहीं है, इससे राजनीति का कोई मतलब नहीं है। पर नीतीश कुमार तो वर्तमान समय में राज्य के मुख्यमंत्री हैं ना, तो ऐसे में उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। उनके मानसिक हालात कैसे हैं, इस पर तो यहाँ पर जनता को बात पूछनी है ना, कि आपका जो मुख्यमंत्री है वो सही है कि नहीं है। एक्चुअली नीतीश के स्वास्थ्य की चर्चा पिछले कुछ समय से लगातार हो रही है, क्योंकि नीतीश का स्वास्थ्य इसलिए यहाँ पर चर्चा का विषय है क्योंकि ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आई है जहां पर वह वो हरकतें करते दिखाई दिए हैं जो सामान्य तौर पर हम यह कह सकते हैं कि यह हरकतें ऐसे व्यक्ति की हैं जो अभी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जैसे अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था, वहां पर तेजस्वी यादव को अलग अलग इशारे करते वह पाए गए। मतलब वह इशारे क्यों कर रहे थे समझ नहीं आ रहा था। अशोक चौधरी के घर गए थे, उस कार्यक्रम को भी आप देखेंगे तो यह समझ में आया कि उनको समझ नहीं आ रहा वह कर क्या रहे हैं। इसके अलावा विधानसभा सत्र के दौरान जब सेक्स एजुकेशन की बात चल रही थी, वहां पर उनकी टिप्पणी इतनी अशोभनीय थी कि उस पर बात करना भी असभ्यता लग रही है, जैसे उन्होंने वहां पे बातें कही थी। तो बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य वर्तमान समय में ऐसा नहीं है कि वह बिहार की राजनीति को आगे बढ़ा सकें। पर नीतीश है मजबूरी। मजबूरी क्यों है यह मैं समझाता हूं। यहां पर मैं दो चीजों पर चर्चा करूंगा। पहला, तो नीतीश को सामने रखने का मतलब यह है कि लालू के जंगल राज को अभी भी एक्टिव रख पाना और उसके आधार पर वोट ले पाना। समझाता हूं कैसे। अगर आप देखेंगे तो बिहार की राजनीति में दो चेहरे पिछले 30 सालों से ही केंद्र में हैं, एक नीतीश और एक लालू। कभी सत्ता में वो रहते हैं, कभी सत्ता में ये रहते हैं। 1990 से लेकर 2005 तक लगातार लालू की सत्ता बिहार में रही है और उस दौर को बिहार के काले अध्याय में देखा जाता है, उसको जंगल राज कहा जाता है। शुरुआत के 2-3 साल हटा दिया जाए जहां पर लालू जी ने सामाजिक न्याय और सामाजिक चेतना की बात की थी, धीमे धीमे करते करते वह कुछ जातियों और कुछ संप्रदायों के बीच में सिमट कर रह गया था। और उनके दौर में किडनैपिंग एक इंडस्ट्री बन चुका था, बिहार शिक्षा के क्षेत्र में बर्बाद हो चुका था। ऐसे में नीतीश कुमार ने लालू के खिलाफ राजनीति यहां पर शुरू करी। उनके राज को जंगल राज कहा गया और उन्होंने कहा कि मैं जब आऊंगा तो यहां पर एक नया मॉडल दूंगा। फिर नीतीश आए तो बिहार की रोड ठीक की गई, बिजली व्यवस्था अच्छी हुई, एजुकेशन अच्छा हुआ और सुरक्षा की स्थिति में भी बिहार काफी ठीक रहा। वहां पर क्राइम काफी कम रहे जब यहाँ पर नीतीश की सरकार 2005 के दौरान आई थी। ऐसे में नीतीश बनाम लालू लगातार यहाँ पर चलता रहा। अब चूंकि एनडीए के पास कोई चेहरा नहीं है तो लालू के जंगल राज को घेरना है, क्योंकि उसी के आधार पर सरकार बनेगी। अन्यथा 2015 से लेकर 2025 तक लगातार नीतीश कुमार केवल गठबंधन परिवर्तन ही करते दिखाई दिए हैं। छवि तो उनकी यहाँ पर काफी खराब हुई है। अब चूंकि सामने लालू होंगे तो जंगल राज उठेगा। जंगल राज उठेगा तो नीतीश का कालखंड भी यहां पर याद किया जाएगा और लालू के राज में और नीतीश के
राज्य में अंतर काफी स्पष्ट आपको दिखाई देगा और इस वजह से एनडीए के सामने एक एज रहेगा। तो लालू के उस जंगल राज को अगर कैश कराना है आज भी, तो नीतीश का चेहरा सामने रखना पड़ेगा। यह एक प्रमुख कारण है जिस वजह से एनडीए चाहता है कि नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए। हाँ, चुनाव जीतने के बाद स्थिति क्या होगी यह एक अलग विषय है, लेकिन नीतीश का चेहरा अभी यहां पर रखा जाएगा। दूसरा, तेजस्वी यादव का यंग चेहरा। अगर आप देखेंगे तो वर्तमान समय में तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति का सबसे प्रमुख चेहरा बन के उभरे हैं। आप कोई भी सर्वे करा लीजिए, जनता के बीच में तेजस्वी यादव बहुत पॉपुलर चेहरा है और नीतीश उस चेहरे के आगे कहीं पर भी टिक नहीं पा रहे हैं। अब यहां पर बात यह है कि तेजस्वी यादव के साथ जो पार्टी है, उस पार्टी का जो आधार है वह केवल MY वोट पर टिका हुआ है। बाकी जो जातियां हैं वह तेजस्वी को वोट नहीं कर रही हैं। ऐसे में अगर नीतीश हट गए तो वह बाकी जातियां जो बीजेपी को पसंद नहीं करती हैं वह आरजेडी की ओर जाएंगी। इसलिए नीतीश को यहां पर एनडीए साथ रखेगा क्योंकि वह वोट बैंक उनको अपने पास रखना है। अन्यथा तेजस्वी का पॉपुलर चेहरा इतना तेज है, इतना तेजस्वी है इस समय कि वह वोट बैंक उधर शिफ्ट हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कुशवाहा वोटर्स जो हैं वो एक तौर पर कोर वोटर हैं नीतीश कुमार के, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में वह वोटर पूरे तरीके से जाता दिखाई दे रहा है तेजस्वी यादव के पक्ष में, क्योंकि वह चेहरा काफी पॉपुलर है इस समय बिहार में। तो अब बात यह है कि नीतीश को रखना एक मजबूरी बन चुकी है जेडीयू और बीजेपी की। एक और बात है, जेडीयू की पार्टी बचाना है तो नीतीश का रहना आवश्यक है। देखिए, एक ग्लू होता है चेहरे का, और वह ग्लू है नीतीश कुमार जेडीयू के लिए। उन्होंने कोई सेकंड लीडरशिप तैयार की नहीं, और जब यहां पर कोई सेकंड लीडरशिप है नहीं तो फिर अगर नीतीश गए तो जेडीयू कहां जाएगी? कोई नेता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब तक निशांत कुमार, क्योंकि अभी होली में आपने देखा कि पब्लिक अपीयरेंस निशांत का यहां पर नीतीश ने करवा दिया है, तो बात यह है कि जब तक निशांत रेडी नहीं होते तब तक नीतीश कुमार जेडीयू को लीड करते दिखाई देंगे। फिर अचानक से पार्टी को हैंडओवर कर दिया जाएगा निशांत कुमार के हाथ में। उसके बाद क्या होगा वह निशांत जाने, लेकिन अभी जेडीयू की स्थिति यह है कि वोट बैंक को जोड़े रखना है तो यहाँ पर नीतीश का चेहरा जरूरी है। वह कितने भी अस्वस्थ हो, पर जनता के बीच में यह नहीं जाना है कि नीतीश की स्थिति इस समय खराब चल रही है। पर यह बात स्पष्ट है कि अगर चुनाव हुआ और एनडीए जीती तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसकी पूरी पूरी यहां पर गारंटी है। और तेजस्वी यादव और कांग्रेस को सही तरीके से चुनाव लड़ना पड़ेगा, अन्यथा एनडीए को हरा पाना उनके लिए लगभग लगभग असंभव होने वाला है। तो दोस्तों, यह थी पूरी बात। अब नीतीश का स्वास्थ्य ऐसा है कि उनको खुद ही हट जाना चाहिए, पर क्या कहें, यह कुर्सी का स्वाद कौन छोड़ना चाहता है। आप चाहे मृत्युशैया पर लेटे हों, पर कुर्सी का मोह तो नहीं छूटता है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।